नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग संविधान के वह क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। टोटल सदस्य थे 7, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और पहली बैठक में 211 लोग उपस्थित थे। चलिए, और अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। ठीक है, और संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एन.सी. मुखर्जी थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे और बी.टी. कृष्णाचारी थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है संविधान को। प्रियम्बल, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन में, जो प्रस्तावना में 42वें 1976 को संशोधन होता है, इसमें संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो समानता से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो आर्टिकल है 14। ठीक है, आर्टिकल है 14। चलिए, तो समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, समता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लगाकर 22 तक स्वतंत्रता अधिकार है। और 23 से 24 तक मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार है 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार जो 31 है, इसको क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। और ये भाग 12 में 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 32 में है उपचारों, जो संविधान के उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यक के दो हितों का संरक्षण है, और आपका आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक और सिद्धांत हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है?
तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम ग्राम जो पंचायतें हैं वो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतें जो हैं वो आपकी अनुच्छेद 40 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। इसके तहत मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। इसमें है तो पार्ट जो भाग 4 ए में है, मतलब भाग 4 का में है, और आर्टिकल 51 ए में है। सोर्स कहाँ से लिए गए? तो यूएसएसआर, रशिया से लिए गए। मतलब मूल कर्तव्य जो लिए गए वो रशिया से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम, ठीक है, मतलब क्षमादान। क्षमादान किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। तो क्षमादान किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। यानी कि अनुच्छेद 72 को कहा जाता है, आर्टिकल 72 को क्षमादान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया का वर्णन करता है, बिल्कुल सब करेक्ट है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, यही आपका कथन गलत है। चलिए चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यों चलाया जा सकता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, मतलब आप संविधान का यदि उल्लंघन करते हैं तो सिर्फ महाभियोग चलाया जा सकता है, वरना। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल, विधानमंडल के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(1) के तहत, 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है, आवश्यक है, वो कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होने चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्त होती है, सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 है। कितनी है? 65 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस याचिका या रिट के अंतर्गत न्यायालय किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय किसी मामले को तो ये देता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन सा होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल का जो प्राधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की शक्तियां दी गई हैं, और 123 में दिए गए हैं राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति के पास पावर है 123, आर्टिकल 123 में,
और राज्यपाल के पास 213 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? संवैधानिक स्थिति दी गई है 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज, तो पंचायती राज जो संस्थान संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 24 अप्रैल को ही 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:3:2। तो लंबाई 3 होनी चाहिए और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 में घोषित किया गया है हिंदी को शासकीय भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो याद रखने के, जो महत्वपूर्ण, याद रखने वाले जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, वो हम देखेंगे। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी की बात करी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात करी गई है और 51 ए में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी गई है और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करते हैं आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 73 और 74 में पंचायती राज और नगर पालिका, मतलब 74 में नगर पालिका और 73 में पंचायती राज की बात करते हैं। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 213 में और 123 में आपकी 123 में आपकी राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। चलिए, आर्टिकल 343 में राजभाषा हिंदी को शासकीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वो आर्टिकल आपका 343 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेगा। थैंक यू सो मच।